Hello and welcome to the Nursing Mantra, a helping hand for all aspiring nurses. We are back with a new video जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर पेपर लेके आए हैं 2023 के यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी यानी उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ ने जो जेएनएम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था 2023 में, उसके पेपर्स आपके लिए लेके आए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं, बहुत चांसेस होते हैं कि वो इस बार भी रिपीट हो जाएं, इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लो। पहले ही हम वन बाय वन सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। जैसे फर्स्टली हम आपको जो है 2023 के पेपर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। तो सबसे पहला है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का पेपर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 ऑप्शन ऑफ द आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन आर गिवन, ओनली 1 ऑप्शन इज़ करेक्ट, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। मीन्स ये चूज़ द करेक्ट वाला होता है, ठीक है। तो इसमें आपसे जो है टिक द करेक्ट फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इंसोम्निया मीन्स इंसोम्निया क्या होता है। तो इंसोम्निया में क्या होता है, पेशेंट को नींद नहीं आती, ठीक है, इनएबिलिटी टू स्लीप, इसे हम इंसोम्निया बोलते हैं। तो आप इसे टिक कर दोगे बस, और ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसे आपको लिखना होता है, एक्चुअली आंसर शीट में लिखना पड़ता है, ठीक है। इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ यूरिन इज ऑल्सो नोन एज, इनवॉलेंट्री जब यूरिन पास हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद टर्म मेलिना मीन्स, जो मेलिना शब्द है उसका क्या अर्थ है, ठीक है, वो बताना है। द एंगल ऑफ इंसर्शन ऑफ आईएम इंजेक्शन, आईएम इंजेक्शन जो दिया जाता है, जो इंट्रामस्कुलरली इंजेक्शन दिया जाता है, उसका इंसर्ट करने का एंगल क्या होता है, ठीक है। बैड स्मेलिंग ब्रेथ को हम क्या बोलते हैं, उसके लिए क्या टर्म यूज़ करते हैं, वो आपको बतानी है। फिर हम आ जाते हैं चूज़ द राइट और रॉन्ग, यानी मतलब ट्रू फॉल्स आपको इसमें सॉल्व करने हैं। जनरल वेस्ट आर डिस्कार्डेड इन येलो कलर बैग इन हॉस्पिटल, ये आपको बताना है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स इज कॉल्ड जिंजिवाइटिस, ये ट्रू है या फॉल्स है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एन एडल्ट इज 120/80 mm ऑफ Hg। इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज गिवन एट द सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ द स्किन। फिर उसके बाद नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ एडल्ट इज 37 डिग्री सेल्सियस। इन सब स्टेटमेंट्स में आपको बताना है ट्रू कौन सी और फॉल्स कौन सी है। इसके बाद हम आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक्स में आपके पास एक ब्लैंक है, उसमें आपको फिल करना है एक अप्रोप्रिएट वर्ड। ब्लीडिंग फ्रॉम नोज इज कॉल्ड, नोज से ब्लीडिंग होती है उसे हम एपिस्टैक्सिस बोलते हैं, तो आपको एपिस्टैक्सिस इसमें लिखना है, ऐसे ही आपको फिल करना है, ठीक है। ऐसे ही आपको अपनी आंसर शीट में लिखना है। डैश पोजीशन इज यूज टू रिलीव डिज्निया, डिज्निया को रिलीव करने के लिए कौन सी पोजीशन यूज़ करते हैं, हम हाई फाउलर या फाउलस पोजीशन यूज़ करते हैं, ठीक है। साइट ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन एन अडल्ट, अडल्ट में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की साइट कौन सी होती है। एस्फिक्सिया मीन्स, एस्फिक्सिया का क्या अर्थ होता है, ठीक है, मीनिंग क्या होता है। टीआईडी मीन्स, टीआईडी का मतलब क्या होता है, ठीक है, टीआईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपको लिखनी है। इसके बाद हम आ जाते हैं राइट शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट हैं, ये आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसमें से आपको 4 अटैम्प्ट करने होते हैं। 5 नहीं बल्कि 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसमें से आपको 4 अटैम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है और टोटल ये जो सेगमेंट होता है 20 मार्क्स का होता है। और उससे पहले जो आपने सेगमेंट्स देखे वो 5, 5 एंड 5 मार्क्स के, मतलब टोटल 15 मार्क्स के, और ये नेक्स्ट सेगमेंट जो है 20 मार्क्स का होता है। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 2023 एग्जामिनेशन में, देखो राइट्स ऑफ पेशेंट बताने हैं आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड, वो बताना है। फिर 4.3 क्वेश्चन जो है उसमें है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, वो बताने हैं। फिर चेन ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन, ये बताना है। फिर इसके बाद है इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ बैंडेजिंग, बैंडेजिंग के महत्वपूर्ण नियम ये बताने हैं, पट्टी बांधने के महत्वपूर्ण नियम, ठीक है। नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओरल मेडिकेशन, ओरल मेडिकेशन देते समय एक नर्स की क्या क्या जिम्मेदारी होती हैं वो बतानी है, ठीक है। ये सेगमेंट यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। 6 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है, ठीक है, शॉर्ट नोट लिखना होता है। इसके बाद हम आते हैं डिटेल आंसर्स में। डिटेल आंसर्स मीन्स ये 10 मार्क क्वेश्चन है, इसमें भी आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको अटैम्प्ट सिर्फ 4 करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है 5.1 है, वो क्या है, डिफाइन बेड सोर्स। बेड सोर क्या होता है, राइट द कॉज ऑफ बेड सोर, हाउ विल यू प्रिवेंट बेड सोर इन अनकॉन्शियस पेशेंट। अब देखो ये जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है इसे 3 सेगमेंट में तोड़ा गया है, तो आप इसे लिखो भी वैसे ही, ये नहीं कि आप पूरी राम कथा पूरी कहानी लिख दो, ऐसे नहीं लिखना है। उसी सेगमेंट को सेगमेंट वाइज जैसे तोड़ा गया है क्वेश्चन को वैसे ही लिखो, ठीक है। डिफाइन नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। राइट द पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, एक्सप्लेन अबाउट द स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, एक्सप्लेन करने स्टेप्स, और नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है उसे डिफाइन करना है, उसके पर्पसेस को बताना है, ठीक है। डिफाइन फिजिकल एग्जामिनेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल द मेथड्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन के मेथड क्या होते हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है इसके बारे में बताना है।
5.4 क्वेश्चन है, डिफाइन नर्सिंग एंड एक्सप्लेन इट्स नेचर, स्कोप एंड प्रिंसिपल्स इन नर्सिंग। इसमें आपको नर्सिंग क्या है एक्सप्लेन करना है, उसका नेचर क्या है, स्कोप क्या है और प्रिंसिपल्स क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द बेसिक नीड्स ऑफ अ पेशेंट, आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि बेसिक नीड्स ऑफ पेशेंट्स क्या होती हैं, ठीक है। इसके बाद डिस्क्राइब द इन्फेक्शन कंट्रोल मेथड्स इन क्लिनिकल सेटिंग, आपको इन्फेक्शन कंट्रोल मेथड बताने हैं क्लिनिकल सेटिंग में क्या होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का पेपर यहाँ पे कंप्लीट, और बचे हुए पेपर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ स्टे ट्यून्ड।